Students, good evening. Today we are studying class 10th. We are doing revision of third chapter. Name of the third chapter is what? Pair of linear equation in two variables. सबसे पहले हम समझेंगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर में एक वर्ड है पेयर, एक वर्ड है लीनियर और एक वर्ड है टू वेरिएबल्स। हमारे चैप्टर के नेम में तीन वर्ड्स हैं, हमें इन तीनों का मतलब समझना है। पेयर का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट टू। लीनियर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1। दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स, दैट मींस या तो x या y दो चीज होंगी, या x और z, या होगी s और t। मींस वी विल हैव टू वेरिएबल्स। क्लियर है? तो कोई भी जनरल इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इन विच वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, एक तो x और एक y। क्या सभी को चैप्टर का नेम क्लियर है? पेयर का मतलब वी विल हैव टू इक्वेशंस, लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर 1। टू वेरिएबल्स मींस वी विल हैव टू वेरिएबल्स x एंड y एंड z लाइक दिस। हाँ जी, क्या सभी बच्चों को चैप्टर का नाम क्लियर है? चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। क्या सभी बच्चों को चैप्टर का नाम क्लियर है? चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा वाई फॉर यस, एन फॉर नो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, सभी ध्यान देंगे। अब हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, हमारी एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट होती है 3.1 से। सभी ध्यान दो बोर्ड पे। हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है फॉर्मेशन, मतलब हमको वो दे देगा स्टेटमेंट और हमको क्या करना है? स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या बनानी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें हमारी लीनियर इक्वेशन के बनाना है पेयर। पेयर मतलब दो इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कोई स्कूल के अंदर कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर वी आर हैविंग बॉयज एंड गर्ल्स। हमें पहली कंडीशन गिवन है कि क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं दैट आर 10। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10। सेकंड कंडीशन कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या हैं? बॉयज से 4 ज्यादा। ये हमें दो कंडीशन गिवन है। हमें क्या करना है? दोनों कंडीशन का यूज करके दो इक्वेशन बनानी है। तो ध्यान दो, अगर मैं गर्ल्स को x मान लूं और बॉयज को y मान लूं, तो पहली इक्वेशन टोटल स्टूडेंट्स x प्लस y कितना हो जाएगा? 10। क्लियर सभी को? पहली इक्वेशन बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कितने हैं? 10। क्लियर? नाउ फोकस सेकंड इक्वेशन, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? बॉयज से 4 ज्यादा। क्लियर? ये किसका है? प्लस, इस आगे माइनस। दिस इज द सेकंड लीनियर इक्वेशन। क्या सभी को इस वर्ड का मतलब क्लियर है? फॉर्मेशन। हमको स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या करना है? हमारी इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है, इक्वेशंस को बनाना है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? पहला पॉइंट फॉर्मेशन। बिल्कुल आराम से चलेंगे स्टेप वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? स्टेप वाइज। बेटा कुछ बच्चे क्लास में विदाउट नेम आए हैं, रिक्वेस्ट है सभी से क्लास के बाद मुझे अपना नाम सेंड कर देना, क्लास के बाद, कि मैं इस क्लास से, मैं इस नाम से ज्वाइन हुआ था। अब सभी ध्यान दो, अब हमें क्या करना है? एक अच्छा क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन कैसा है? ध्यान दे बोर्ड में। क्वेश्चन में बात हो रही है आफ्ताब
और उसकी डॉटर की। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, ध्यान तो कंडीशन क्या गिवन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कहता है अपनी बेटी को, क्या कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, I go 7 times, जो आफ्ताब है वो कितना है, 7 गुना, किसका, अपनी बेटी का। ये हमें गिवन है फर्स्ट कंडीशन, क्लियर। सेकंड कंडीशन, 3 years from now, 3 years from now, 3 साल के बाद, क्या गिवन है, I will be 3 times, आफ्ताब हो जाएगा अपनी बेटी का 3 गुना। क्या सभी को दोनों कंडीशन क्लियर है? इक्वेशन की फॉर्मेशन में सिखाऊंगा, सिर्फ मुझे ये बताओ क्या आपको क्वेश्चन की इंग्लिश क्लियर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज। अगर कोई बच्चा ये बोले सर कहां से पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी से, क्योंकि यही आपके एलिमेंट के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। सभी ध्यान दो, हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में 2 चीज की बात की गई है, एक तो आफ्ताब और एक उसकी डॉटर। आपकी मर्जी कुछ भी मान लो, मैंने क्या करा, आफ्ताब को तो x मान लिया, उसकी डॉटर को y मान लिया, क्लियर है। तो ध्यान दो, 7 years ago, 7 साल पहले, आफ्ताब क्या हो जाएगा, x - 7, डॉटर क्या हो जाएगी, y - 7, क्लियर। अब थोड़ा सा सोल्व करना है, लेफ्ट साइड तो एज इट इज, उस साइड आ जाओ, 7 into y 7y, प्लस इंटू माइनस 7 7 जा 49। नेक्स्ट है वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये प्लस इस साइड आके माइनस, ध्यान दें ये किसका है, माइनस, वहां जाके प्लस, 49 में से 7 गया 42, बड़ा कौन है, माइनस का। क्या सभी बच्चों को फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? हाँ बेटा, हमारी पहली एक्सरसाइज में हमें फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मेशन, हमें फॉर्मेशन आनी चाहिए। ओके बेटा, वेरी गुड। नाउ फोकस, सेकंड पॉइंट, उसके बाद मैं दोबारा रिपीट करूंगा। फोकस, हमें क्या करना है, 3 साल के बाद आफ्ताब तो हो जाएगा x + 3, डॉटर हो जाएगी बेटा y + 3। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सोल्व करना है। दिस थिंग एज इट इज इक्वल्स टू 3 into y 3y, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 3 जा 9, क्लियर है। ये किसका है, प्लस, इस साइड आगे माइनस, सभी ध्यान दें, प्लस का उस साइड आगे माइनस, 9 में से 3 गया 6, बड़ा कौन है, प्लस का। क्या सभी को सेकंड इक्वेशन क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को सेकंड इक्वेशन क्लियर? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपकी हो रही है रिवीजन, y for yes बोल रहे हैं, n for no बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज द रिवीजन पार्ट, हम रिवीजन कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी रिप्लाई करें, वेरी गुड बेटा, ध्यान दें सभी। इसके बाद जो हमारा टास्क है वो क्या है, सेकंड पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या करना है, इक्वेशन तो हमने बना ली, अब इक्वेशन के बाद उसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो क्या है, लिख लो, x - 7y = -42, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, x - 3y = 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, दोनों का ग्राफ बनाना है, दोनों का ग्राफ बना के ये चेक करना है कि जो हमारी लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी। चेक करो सभी, आई होप सभी को आता होगा कि हम लाइन कैसे बनाते हैं। वी विल मेक अ बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर वी विल राइट x एंड y। आई होप सभी को 9th क्लास याद होगी, एक बार x0 एक बार y0। सभी बच्चे बताएंगे
अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x को 0 कर दूं तो y कितना बचेगा, और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x कितना बचेगा, क्यों बताएगा? ये स्टूडेंट्स रिप्लाई। पहली इक्वेशन के अंदर, वेरी गुड वेरी गुड, अगर मैं पहली इक्वेशन के अंदर x को 0 कर दूं तो y कितना आएगा, और y को 0 कर दूं तो x कितना आएगा? कोई बच्चा हवा में नहीं करेगा, उसने बोला x को 0 कर दो, x को हटा दो, -7y इक्वल्स टू -42, माइनस से माइनस कट, y इक्वल्स टू 6, क्लियर है? तो यहां आ जाएगा 6। सेकंड, y को 0 करना है, y को हटा दो, x इक्वल्स टू -42। क्या सभी बच्चों को पहली इक्वेशन का डिब्बा क्लियर है? बॉक्स। बेटा एक एक चीज करके समझेंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, ठीक है? आराम से समझो, चैट बॉक्स में बोलो y फॉर यस एंड फॉर नो। क्लियर सभी हो? इसी तरह सभी बच्चे सेकंड इक्वेशन का डिब्बा दिखाएं बना के फटाफट। ऑल स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक, बेटा मैथ की क्लास है तो सब कॉपी लेके बैठा करो, साथ में डेट डाल लिया करो, जैसे क्लास खत्म हो कॉपी की फोटो खींचो और टीचर को सेंड कर दो, ताकि टीचर को पता लगे ये बच्चा आया था और ये बच्चा पढ़ रहा था। ध्यान दो सभी, x को 0 कर दिया, -3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 अपॉन -3, y की वैल्यू -2, क्लियर है? दूसरा, y को 0 करना है, x इक्वल्स टू 6। क्या सभी को दोनों चीजें क्लियर है? क्या सभी बच्चों को दोनों चीजें क्लियर है? अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी एलिमेंट की बुक से है, लेकिन कंसेप्ट यही है, सभी ध्यान देंगे। कंडीशन क्या है? सोवन टेल्स हिज सन रोहन, सोवन तो है फादर, रोहन उसका बेटा, क्या बोल रहा है? कंडीशन गिवन है 6 आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद, आफ्टर 6 इयर्स, कंडीशन गिवन है ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ रोहन, सोहन हो जाएगा 3 गुना रोहन का, ये हमें गिवन है पहली कंडीशन। सेकंड, 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, कंडीशन गिवन है क्या? ही विल बी 9 टाइम्स ऑफ रोहन, सोहन हो जाएगा रोहन का 9 गुना। क्या सभी को कंडीशन क्लियर है? पूरा बड़ा क्वेश्चन ना लिख के क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, फटाफट हमने रफ कॉपी पे हाथ चलाओ। बेटा मैथ्स सुनने से नहीं आएगा, टीचर ने कंडीशन बोर्ड पे लिख दी, अपना हाथ चलाओ रफली वे में, अपने रफ कॉपी पे, थोड़ा बहुत चलेगा, कुछ तो चलेगा, दिमाग लगाओ, वेरी गुड। कोशिश करने से आएगा बेटा, कोशिश करो, बिल्कुल आएगा, भाग भाग के। दो लोगों की बात हो रही है, एक को x मान लो, एक को y मान लो। अगर बात कर रहा है पहले की तो x माइनस y माइनस, अगर बात कर रहा है आफ्टर की तो x प्लस y प्लस, बस इक्वेशन सोल्व करनी है, सभी करेंगे अपना अपना, वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपके मन में चलना चाहिए कंसेप्ट कि कंसेप्ट क्या है, सर ने कैसे सिखाया, उसको हम कैसे अप्लाई करें। क्या किसी की फर्स्ट इक्वेशन ये आ रही है? हमने सोहन को मान लिया x, रोहन को मान लिया y। क्या किसी बच्चे की फर्स्ट इक्वेशन आई? जस्ट वेट, इक्वेशन में छोटी सी गलती है, ध्यान दो। 6 साल के बाद यहां पे आएगा y प्लस 6, 3 6 18, थोड़ा सा चेंज है, 18 में से 6 गया 12, क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, आप चेक करो इक्वेशन में हो रही है x माइनस 3y इक्वल्स टू 12,
क्या किसी की इक्वेशन मैच हुई? बेटा Y4 yes एंटर मारें फटाफट, चैट बॉक्स में Y लिखें और एंटर मारें फटाफट। क्लास में बच्चे बैठे हैं 40, रिप्लाई कर रहे हैं 5 बच्चे। बेटा बैड मैनर्स, वेरी गुड। अब आ जाओ बोर्ड पे। उसने क्या बोला? 3 साल पहले, सोहन की एज x-3। नेक्स्ट टाइम क्या गिवन है? 9 टाइम्स रोहन की एज, रोहन की एज 3 साल पहले, y-3। क्लियर है? सोल्व करेंगे। x-3 9y-27, y को ले आओ एक तरफ, नंबर ले जाओ एक तरफ। क्लियर है? x माइनस 9y इक्वल्स टू -24। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन। कोई बात नहीं, एक फोन आ गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक फोन आ गया था, आता रहता है, आता रहता है। चलो चलो आप काम करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ मुझे पता है आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बोर्ड पे हाथ तो चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड पे हाथ तो चल रहा है। कोई नहीं, एक बच्चा है वो फोन कर रहा है, बाय मिस्टेक कर रहा होगा, कोई बात नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट इक्वेशन का डिब्बा क्या बनेगा? बनाया किसी ने फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स? हाँ जी। अगर मैं पहले इक्वेशन के अंदर x को 0 करूं तो y कितना आएगा, और अगर मैं y को 0 करूं तो x कितना आएगा? निकालो सभी। वेरी गुड। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखते हैं कौन बताता है और कौन सही बताता है। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले इक्वेशन से y की वैल्यू, पहले इक्वेशन से y की वैल्यू, यस यू आर राइट, y की वैल्यू आएगी -4। ध्यान दो, x को 0 कर दिया, माइनस तो ये रहेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, माइनस को करेंगे ट्रांसफर, y की वैल्यू आएगी -4। क्लियर है? सेकंड स्टेप, y को 0 कर दिया, y को हटा दो, x की वैल्यू 12। क्लियर है? क्या सभी बच्चों को पहला बॉक्स क्लियर? इसी तरह सेकंड बॉक्स निकाल लेते हैं आप। x को 0 कर दिया, y की वैल्यू आएगी 8/3। यहां से हमने y को 0 कर दिया, x की वैल्यू आएगी -24। बताओ सभी क्लियर? क्या सभी बच्चों को बॉक्स बनाना क्लियर है? बॉक्स कैसे बनाना है? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। रिप्लाई करें। नहीं, मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है मैथ्स हार्ड है। मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। दोबारा रिपीट करना है? कोई बताओ। एक बच्चे का मैसेज आया सुहानी का, बेटा दोबारा रिपीट करना है सुहानी। बेटा Y4 yes, N4 no। दोबारा रिपीट करना है। देख बेटा बहुत आसान है, मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं बस, दूसरी आप करना अपने आप। देखो ध्यान से, अगर मैंने इस इक्वेशन में x को 0 कर दिया, ये तो हो गया 0, -3y = 12, -3 कहां जाएगा? डिवाइड में 12/-3, 3 1 जा 3 4 जा, y की वैल्यू -4। क्लियर है? अगर मैं y को 0 करूंगा, ये हो गया खत्म, x की वैल्यू 12। ठीक है? एक बार ट्राई करना, ठीक है? अब सभी ध्यान दो, हमारा जो थर्ड कंसेप्ट क्या है? थर्ड कंसेप्ट को समझने से पहले सभी बच्चे एक चीज समझेंगे। हमने जो भी ये इक्वेशन निकाली, इन इक्वेशन से हमने बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर हमको 2 पॉइंट मिले। अगर हम हमारे कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उनको विद स्केल मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? जो हमने अभी बॉक्स बनाया था
उस बॉक्स के अंदर हमको 2 पॉइंट मिले थे। अगर हम 2 पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे विद स्केल, हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सभी बात? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारे पास 2 इक्वेशन थी। अगर 2 इक्वेशन है तो कितनी लाइन आएंगी? 2। तो 2 लाइन हो सकती है बेटा 3 टाइप की। कैसे? पहला टाइप पैरेलल, दूसरा टाइप इंटरसेक्टिंग, तीसरा टाइप कोइंसिडेंट। क्या सभी को तीनों नाम क्लियर है? पहला नाम कोइंसिडेंट, दूसरा नाम इंटरसेक्टिंग, तीसरा नाम पैरेलल। बताएं सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्लियर है? जो हमारी 3 लाइन होती हैं, जो 3 टाइप होती हैं, वो होती हैं ये। तो बेटा देखो, 3 टाइप को पता करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या करें? ग्राफ बना दें, ग्राफ से पता चल जाएगा लाइन कैसी है। दूसरा तरीका होता है कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना। कोएफिशिएंट को कंपेयर करने का मतलब क्या है? मान लो आपकी पहली इक्वेशन तो है x + y = 6 और आपकी दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 4। हमें क्या करना है? बिना ग्राफ बनाए ये बताना है ये दोनों लाइन कैसी होंगी, या तो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। तो हम कैसे बताएंगे? तो इस कंसेप्ट का नाम है नेचर ऑफ लाइंस बाय कोएफिशिएंट। मतलब कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में 2x के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है? कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स के अंदर 2x के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है? हाँ जी बेटा, ये सब सिखा हुआ है क्लास 9th में। क्लास 9th में सिखाया हुआ है सब कुछ। कोएफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के आगे लिखा हुआ नंबर। यहां पे कितना है? 2, यहां कितना है? 3, या क्वेश्चन कितना है? कांस्टेंट 4। क्लियर है? यहां कितना कोएफिशिएंट? 1, यहां कितना है? 1, नंबर कितना है? 6। क्लियर है? ध्यान दो, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0। क्योंकि पहली इक्वेशन है तो 1 यूज कर लो, दूसरी इक्वेशन है तो क्या यूज करेंगे? 2। अब आपको क्या करना है? कुछ कंडीशंस याद करनी है। मान लो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो आपको याद रखना है, अगर ये कंडीशन मिलती है इट मींस द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हमें क्या करना है? हमने लाइंस को पकड़ना है, लाइंस को पकड़ के कोएफिशिएंट को उठाना है, कोएफिशिएंट को आपस में डिवाइड करना है और डिवाइड करके चेक करना है क्या ये कंडीशन आ रही है। वी हैव 3 कंडीशंस। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आती है दैट मींस लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? थर्ड कंडीशन, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इट मींस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। ध्यान दो, यहां कोएफिशिएंट 1, यहां कोएफिशिएंट 2 1/2, यहां कोएफिशिएंट 1, यहां कोएफिशिएंट 3, फोकस कांस्टेंट 6, कांस्टेंट 4। ध्यान दो, 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, हेंस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इट मींस
लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्या सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है? विद एग्जांपल हमने बिना ग्राफ के बता दिया कि हमारी लाइंस कैसी हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ये स्टूडेंट्स बताएं बेटा, क्या सभी को इतना क्लियर? हाँ जी बेटा, क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा एक क्वेश्चन और करवाता हूं। एक बच्चे का नाम आया रक्षिता। बेटा अपना सेक्शन बता देना। आपने सेक्शन नहीं लिखा होगा, आप किस सेक्शन के हो। बेटा मुझे अटेंडेंस लगानी होती है, तो मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊंगा? प्लीज अपना सेक्शन लिख के आया करो, रिक्वेस्ट। हाँ बेटा ध्यान दो सभी। मान लो आपको इक्वेशन गिवन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सभी बताओ चेक करके ये कौन सी लाइन है? कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो और बताओ ये कौन सी लाइन है? वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई टू डू, ट्राई टू डू। बेटा बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड। चेक करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। 6/2 माइनस 3/-1 10/9 2 1 जा 2 3 जा 3/1 नेक्स्ट 3/1 नेक्स्ट 10/9। ध्यान दो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इट मींस द लाइंस आर पैरेलल। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बताएं क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ बेटा, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया? आप सभी सुनेंगे ध्यान से। इसी कंसेप्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट का नाम है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, इक्वेशन को देखे ये बोलेगा इक्वेशन ये है, ये बताओ इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखो हमारी लाइंस जितने बार काटेंगी उतने सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लाइन है इंटरसेक्टिंग, कितने बार काट रही है कोई बताएगा? ये दो लाइंस कितने बार काट रही हैं? यस बेटा बोलो चैट बॉक्स में, हमारी ये दोनों लाइंस कितनी बार काट रही हैं? कितनी बार? यस यू आर राइट, दोनों लाइंस काट रही है एक बार। कहां पे काट रही है? इस पॉइंट पे। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। आप सबको याद रखना है 1 का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यूनिक। तो आपके पेपर में आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? अगर आपकी लाइंस कैसी हैं? पैरेलल, ये कभी नहीं काट रही, इट मींस वी विल हैव नो सॉल्यूशन। क्या सभी को क्लियर? अगर हमारी लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट, इट मींस वी आर हैविंग इनफिनिट सॉल्यूशंस। हमारी लाइन हर पॉइंट पे काट रही है, इट मींस द सॉल्यूशंस आर इनफिनिट। क्या सभी को नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर? रट्टा नहीं मारना, रट्टा समझना है, रट्टा नहीं मारना समझना है। सभी बच्चे बताएं चैट बॉक्स में वाई फॉर यस लिखने में बेटा तुम्हारा कुछ आता है? अगर समझ में आ गया तो वाई फॉर यस लिखो चैट बॉक्स में। हाँ जी, मुझे भी पता लगे बच्चों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट क्या है? उस आखिरी कंसेप्ट का नाम है
कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट। जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी रिवीजन क्लास, उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बहुत सारे। डोंट वरी, फोकस। कंसिस्टेंट का मतलब है आंसर आना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए, चाहे वो सॉल्यूशन एक आए चाहे वो सॉल्यूशन अनेक आए, हमारा आंसर आना चाहिए। एक का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, और अनेक का मतलब क्या है? इनफाइनाइट। क्या सभी को दोनों वर्ड क्लियर है? अगर हमको बोले जाए कंसिस्टेंट, इसका मतलब है आंसर आना चाहिए, या तो आए एक या आए अनेक। तो अगर हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है या कैसी है? कोइंसिडेंट, तो हम क्या बोलेंगे? दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। और अगर हमारी लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल, इट मींस वी आर हैविंग नो सॉल्यूशन। अगर हमारा एक भी आंसर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या सभी को दोनों वर्ड क्लियर है? दोनों वर्ड। क्या सभी को दोनों वर्ड क्लियर है? देखो बेटा, मान लो हमको दो इक्वेशन दी गई हैं, हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया? कंपेयर किया, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर हमारा आंसर आ गया इंटरसेक्टिंग या हमारा आंसर आ गया कंसिस्टेंट, क्या आ गया? कोइंसिडेंट, तो हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और अगर हमारा आंसर आ गया क्या? पैरेलल, तो हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? तो जो हमने अभी बोर्ड पे सीखा है, इस कंसेप्ट के अंदर हमारी एनसीईआरटी की 3.1 और 3.2 क्लियर, उसी तरह एलिमेंट की 3.1 और 3.2 क्लियर। फर्क क्या है? एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है, एलिमेंट में 8 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 7 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है, एलिमेंट के अंदर 20 क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है? एलिमेंट के अंदर क्वेश्चन ज्यादा है, कंसेप्ट सेम है। क्या सभी को यह बात क्लियर है? क्या सभी को यह बात क्लियर है? एनसीईआरटी और एलिमेंट दोनों सेम है, बस क्वेश्चन ज्यादा है। अगर आप किसी ने ध्यान दिया हो ना, तो एलिमेंट के पीछे एनसीईआरटी कॉर्नर है। इसका मतलब जिसके पास एलिमेंट है उसके पास एनसीईआरटी भी है। क्या सभी के दिमाग में यह चीज क्लियर है? जिसके पास एलिमेंट की बुक है उसके पास एनसीईआरटी भी है। ठीक है, तो हमारी जो कल क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस। आज हमने कर लिए एग्जांपल्स या कंसेप्ट्स। ठीक है, सभी बताएं चैट बॉक्स में सभी को समझ में आया? वाई फॉर यस, एम फॉर नो। क्या रिवीजन क्लास ठीक है हमारी? आज यू कंफर्टेबल? हमने हमारी मोटी मोटी 2 एक्सरसाइज कर ली, कल हम करेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पूरी। ठीक है, तो जब भी क्लास हो क्लास मिस नहीं करनी है। सभी बच्चे आएंगे, अपने दोस्तों को लेके आएंगे, ब्रिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे। सुबह भी लिया करो क्लास, सुबह लिया करो क्लास, सुबह चैप्टर 4, शाम को चैप्टर 3। ठीक है, मॉर्निंग चैप्टर 4, शाम को चैप्टर 3। मिलते हैं मॉर्निंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। अगर किसी बच्चे का सेक्शन नहीं है तो प्लीज मुझे सेक्शन बता देना क्लास के बाद कि मैं इस सेक्शन से हूं, प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स।